बचपन में सुनी हुई कहानियाँ हमें आज भी याद हैं। वो कहानियाँ जो हमें हमारी दादी और नानी सुनाया करती थी। तो क्यों ना आज का बहुत इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर लेसन जो कि है टेंसेस, उसे भी ऐसे ही सीखें एक कहानी से और एक ही वर्ब के अलग अलग फॉर्म से, ताकि आप सभी टेंसेस को क्लियरली समझ पाएँ और उन्हें इजीली कंपेयर भी कर पाएँ। Before moving ahead, let's learn what is tense. Tense is derived from Latin word tempus, which means time. Tense एक Latin word tempus से बना है, जिसका मतलब है time. The tenses simply show the time of an action and state of being as shown by a verb. Tenses बस हमें बताते हैं कि कोई एक्शन, कोई काम किस टाइम पे हुआ है और कैसे हुआ है, उसका स्टेट क्या है, क्या वो ख़त्म हो गया है या अभी भी चल रहा है। टाइम को डिवाइड करते हैं 3 पीरियड्स में। प्रेजेंट, जो एक्शन चल रहा है उसके लिए, पास्ट, जो एक्शन हो चुका है, और फ्यूचर, जो एक्शन आगे होगा उसे बताने के लिए। और स्टेट ऑफ एक्शन को डिवाइड करते हैं 4 सब कैटेगरीज में। सिंपल, जो रूटीन एक्शंस बताता है। कॉन्टिन्यूअस, जो एक्शंस अभी चल रहे हैं उन्हें बताता है। परफेक्ट, जो फिनिश्ड, ख़त्म हो गए एक्शंस को बताता है। और लास्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो लंबे समय से चल रहे हैं और अभी ख़त्म नहीं हुए उन्हें बताता है। सिंपल और प्रेजेंट को मिलाकर बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल और पास्ट को मिलाकर बनता है सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल और फ्यूचर को मिलाकर बनता है सिंपल फ्यूचर टेंस। ऐसे ही हम टाइम और स्टेट ऑफ एक्शन की सब कैटेगरीज को मिलाकर 12 टेंस फॉर्म बना सकते हैं। So without further ado, let's start our lesson. No, this time a story of an architect. आज मैं आपको सुनाऊंगी एक आर्किटेक्ट, एक वास्तुकार की कहानी। ये कहानी इंग्लिश ग्रामर के सारे टेंसेस को मिलाकर बनाई गई है। इस कहानी का हर एक सेंटेंस एक अलग टेंस फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। So let's see the first tense, which is simple or indefinite present tense. It is used to express habitual action or fact. इससे हम बताते हैं वो काम जो हम हर रोज करते हैं या फिर कोई फैक्ट, कोई तथ्य। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। हेलो, आई एम एन आर्किटेक्ट। आई कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स एवरी डे, विच मीन्स नमस्ते, मैं एक आर्किटेक्ट, एक वास्तुकार हूँ। मैं हर रोज बिल्डिंग्स बनाता हूँ। ये एक फैक्ट, एक सच है इसकी जिंदगी का। ये हमारी स्टोरी का पहला सेंटेंस है। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, ये स्टोरी कंप्लीट होती जाएगी। ये स्टोरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर टेंस के एंड में हम एक पार्ट सुनेंगे। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बिल्डिंग्स ऑब्जेक्ट है। सारे एग्जाम्पल्स की वर्ब कंस्ट्रक्ट ही होने वाली है। तो कंस्ट्रक्ट के सारे फॉर्म्स देख लेते हैं, ताकि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो अभी दूर हो जाए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंस्ट्रक्ट, सेकंड कंस्ट्रक्टेड, थर्ड भी कंस्ट्रक्टेड और फोर्थ जो कि वर्ब प्लस ing से बनती है वो है कंस्ट्रक्टिंग। Let's move on to the next tense, which is present continuous or present progressive tense.
It indicates an action that is taking place at the moment of speaking. ये उस काम, उस एक्शन के बारे में बताता है जो हमारे बोलने के समय चल रहा होता है. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हम कहेंगे आई एम, ही शी इट के साथ इज और यू वी दे के साथ आर. एग्जाम्पल देखते हैं. आई एम कंस्ट्रक्टिंग दिस बिल्डिंग एट द मोमेंट. इस समय मैं ये बिल्डिंग बना रहा हूँ. इसमें आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, कंस्ट्रक्टिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और दिस बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है. So that is the present continuous tense. The next tense is present perfect tense. It indicates the completed actions in the immediate past or life experiences. ये उस एक्शन के बारे में बताता है जो अभी कुछ समय पहले ही खत्म हुए थे या फिर हमारी जिंदगी के अनुभव भी बताता है. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हम कहेंगे आई वी यू दे के साथ हैव और ही शी इट के साथ हैज. एग्जाम्पल देखते हैं. I have constructed so many buildings in my career. मैंने अपने करियर या व्यवसाय में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं. ये सेंटेंस हमें आर्किटेक्ट का एक्सपीरियंस बता रहा है और करियर अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है. आने वाले समय में आर्किटेक्ट और भी बिल्डिंग्स बनाएगा. अगर करियर फिनिश हो जाता तो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते और कहते आई कंस्ट्रक्टेड सो मेनी बिल्डिंग्स व्हेन आई वाज एन आर्किटेक्ट. मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी जब मैं आर्किटेक्ट था. द नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. It indicates an action which began at some time in the past and is still continuing. ऐसा काम जो पास्ट में भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, विस्तार में है. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हम कहेंगे आई वी यू दे के साथ हैव बीन और ही शी इट के साथ हैज बीन. एग्जाम्पल देखते हैं. I have been constructing buildings since I graduated in 2010. मैंने बिल्डिंग्स बनाना शुरू किया था 2010 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ था और अभी भी बना रहा हूँ. बिल्डिंग्स बनाने का काम 2010 में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है. हम ये भी कह सकते थे I have been constructing buildings for 11 years. मैं पिछले 11 सालों से बिल्डिंग्स बना रहा हूँ. For and since में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं. For का यूज़ टाइम के ड्यूरेशन को बताने के लिए किया जाता है, जैसे कितने लंबे समय तक कोई चीज़ चली उसे बताने के लिए, जैसे 2 घंटे, 3 महीने और 4 साल. और सिंस बताता है ये एक्शन कब शुरू हुआ था, जैसे 2010 में 6 बजे या फिर जून में. That's all about the present tense. Let's connect all the sentences and listen first part of our story. Hello, I am an architect. I construct buildings every day. I am constructing this building at the moment.
I have constructed so many buildings in my career. I have been constructing buildings since I graduated in 2010. I hope you find it interesting. Let's start past tense now. First is simple or indefinite past tense. It is used to indicate an action completed in the past. ये बताता है वो काम जो पास्ट में भूतकाल में खत्म हो गया. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं. लास्ट ईयर आई कंस्ट्रक्टेड 3 बिल्डिंग्स. पिछले साल मैंने 3 बिल्डिंग्स बनाई थी. इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है. जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म हम वर्ब में ed ऐड करके बनाते हैं और 3 बिल्डिंग्स ऑब्जेक्ट है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट व्हिच इज past continuous or past progressive tense. It is used to indicate an unfinished ongoing action at some time in the past. ये उस काम, उस एक्शन के बारे में बताता है जो पास्ट में किसी समय पे विस्तार में था, चल रहा था. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस was या were प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हम कहेंगे we, you, they के साथ were और I, he, she, it के साथ was. एग्जाम्पल देखते हैं. I was constructing a hospital last month. पिछले महीने मैं एक हॉस्पिटल बना रहा था. तो पिछले महीने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन विस्तार में थी, चल रही थी. Next is past perfect tense. When 2 actions happened in the past. So, in this case, it is necessary to show which action happened earlier. Here, past perfect is used for the action which happened earlier. जब 2 काम पास्ट में हुए हों तो कौन सा एक्शन, कौन सा काम पहले हुआ उसे बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और जो बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं. I had constructed 10 buildings by the time I was 25. तो जब मैं 25 साल का हुआ था तब तक मैंने 10 बिल्डिंग्स बना ली थी. इसमें 2 पास्ट के एक्शंस हैं, 25 साल का होना और 10 बिल्डिंग्स बनाना. मैंने कहा जब तक मैं 25 साल का हुआ उससे पहले ही मैंने 10 बिल्डिंग्स बना ली थी. तो 10 बिल्डिंग्स पहले बनी, इसलिए हमने had का यूज किया constructed के साथ. Next is past perfect continuous tense. It is used to talk about continuous action in the past before another finished action. ये tense past perfect जैसा ही है, बस एक डिफरेंस है कि इसमें जो एक्शन पहले हुआ वो कॉन्टिन्यूअस था, वो विस्तार में था जब दूसरा एक्शन हुआ. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं. When I quit my job, I had been constructing buildings for 25 years. जब मैंने जॉब छोड़ी थी पास्ट में, उसके भी पिछले 25 सालों से मैं बिल्डिंग्स बना रहा था. तो बिल्डिंग्स बनाना एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन था जो पिछले 25 सालों से चल रहा था और ख़त्म हुआ जब मैंने जॉब छोड़ दी थी पास्ट में. That's all about the past tense. Let's listen the second part of story.
Last year, I constructed 3 buildings, and last month, I was constructing a hospital. I had constructed 10 buildings by the time I was 25, and when I quit my job, I had been constructing buildings for like 25 years. Let's move on to the last tense, which is future tense. First is simple or indefinite future tense. It is used to indicate an action that has still to take place. ऐसा काम जो आने वाले समय में होगा. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं. I will construct many buildings next year. आने वाले साल में मैं बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाऊंगा. Next is future continuous or future progressive tense. It is used to indicate an ongoing action in the future or future events that are planned. ये यूज करते हैं उस काम को बताने के लिए जो फ्यूचर भविष्य के किसी टाइम पे होगा. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं. I will be constructing a school next week. अगले हफ्ते मैं स्कूल बना रहा हूँगा. ये एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है. अगले हफ्ते स्कूल बन रहा होगा क्योंकि हो सकता है स्केड्यूल सेट हो, स्कूल का मैप रेडी हो गया हो या फिर बजट सेट हो गया हो. We now turn to the next tense, which is future perfect tense. It is used to indicate the completion of an event by a certain future time. ये फ्यूचर के पर्टिकुलर टाइम पे किसी काम के खत्म होने का इंडिकेशन देता है. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं. I will have constructed at least 5 buildings by the end of this year. इस साल के खत्म होने तक मैं कम से कम 5 बिल्डिंग्स बना चुका हूँगा. तो इस समय मैं बिल्डिंग्स बना रहा हूँ और फ्यूचर का पर्टिकुलर टाइम है एंड ऑफ दिस ईयर, दिस दिसंबर. और जो काम उस समय खत्म हो चुका होगा वो है कम से कम 5 बिल्डिंग्स का बनना. इस सेंटेंस में फोकस है नंबर ऑफ बिल्डिंग्स पे. अगर अमाउंट ऑफ टाइम पे फोकस करना हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. देखते हैं कैसे. सो द नेक्स्ट टेंस दैट वी लर्न इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. It is used to indicate an action in progress over a period of time that will end in the future. Generally, time period is mentioned along with it. ये भी perfect tense की तरह किसी इवेंट के खत्म होने का इंडिकेशन देता है जो कुछ समय से चल रहा है. इसमें फोकस टाइम पीरियड पे दिया जाता है. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट के ही एग्जाम्पल को चेंज करते हैं. I will have been constructing for 11 years by the end of this year. इस साल के खत्म होने तक मैं पिछले 11 सालों से बिल्डिंग्स बना रहा हूँगा. इस सेंटेंस में फोकस है अमाउंट ऑफ टाइम 11 सालों पे. Now let's listen the last part of our story. इसमें आर्किटेक्ट अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता रहा है. I will construct so many buildings next year. I will be constructing a school next week. And I will have constructed at least 5 buildings by the end of this year. I can assure you about that. Or you can say, I will have been constructing for 11 years by the end of this year. That's all about The Architect. I hope you find it interesting and informative. Thank you so much for watching this video till end. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye bye. I'll see you in the next video.